नमस्कार। आज मैं कहानी लेकर आई हूँ खुशीलाल की। जी हाँ, ये वही खुशीलाल जिसे पूरा गांव पहचानता था। खुशीलाल अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था और हमेशा बोलता रहता था कि मैं एक दिन बहुत अमीर बनूंगा। गांव वाले उसकी बातों को सुनते और मुस्कुरा के आगे निकल जाते, पर खुशीलाल के ऊपर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपनी अमीरी की दुनिया में हमेशा मस्त रहता था। ऐसे करते करते एक दिन खुशीलाल एक गुरु से जा मिला। गुरु के पास जाके उसने पूछा कि मुझे कुछ ऐसा राह बताइए जिससे मैं बहुत अमीर बन जाऊं। गुरु ने कहा ठीक है, सुबह 3 बजे उठो, प्रभु की साधना करो और प्रभु की कृपा होगी तो तुम बहुत अमीर बन जाओगे। खुशीलाल बोला मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, मैं सुबह बिल्कुल नहीं उठ सकता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। सुबह 6-7 बजे उठो, थोड़ा बहुत भगवान की पूजा पाठ करो, कोई नौकरी पकड़ो और एक अर्निंग होगा तो उस धीरे धीरे बचत करके तुम अमीर बन जाओगे। खुशीलाल ने कहा मैं ये भी काम नहीं कर सकता, मुझे कोई आसान सा उपाय बताइए। गुरु तो आखिर गुरु होते हैं, वो अपने शिष्य को बहुत अच्छे से पहचान लेते हैं। तो गुरु ने खुशीलाल से आसपास की चीज़ों के बारे में बात की तो पता चला खुशीलाल के घर के सामने एक कुम्हार का घर है। तो गुरु ने कहा ठीक है, एक नियम को तुम्हें पालन करना होगा। तुम जब तक उस कुम्हार को घड़ा बनाते हुए ना देखो तब तक तुम पानी और खाना नहीं ग्रहण करोगे। खुशीलाल बहुत खुश हुआ, बोला अरे ये तो बहुत आसान सा काम है, मेरे घर में बिस्तर पर लेटे लेटे ही मैं कर सकता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है, इस नियम को तुम्हें पालन करना है। खुशीलाल ने इस नियम को पालन किया बहुत शिद्दत के साथ। एक दिन वो कुम्हार जो है वो दिखा ही नहीं। खुशीलाल परेशान हो गया। खुशीलाल उस कुम्हार की जानकारी लेते लेते वहां तक पहुंचा जहां कुम्हार जो है मिट्टी को खोद रहा था। खुशीलाल बहुत जोर जोर चिल्लाया, देख लिया मैंने, देख लिया, देख लिया। कुम्हार सोचा कि जो मिट्टी खोदते समय उसे एक जो सोने का घड़ा मिला था, शायद वो खुशीलाल ने देख लिया और यदि वो पुलिस को बता देगा, गांव वालों को बता देगा कि मुझसे छीन ली जाएगी। तो कुम्हार ने कहा रुको खुशीलाल, मैं इस घड़े का आधा धन आधा सोना तुमको देता हूँ, लेकिन ये किसी को मत बताना। खुशीलाल बहुत खुश हुआ। फिर खुशीलाल ने 2 मिनट के लिए ऊपर देखा और अपने मन में उसने सोचा कि जब कुम्हार का चेहरा देखकर, जो नियम उसने पालन किया था उसे देखकर जब इतना धन प्राप्त हो सकता है, तो ईश्वर को देख के कितना धन प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, खुशीलाल की कहानी से हमें 3-4 सीख मिलती है। इस सीख को हमें समझने की ज़रूरत है। पहले सीख, जो अपनी सोच थी, जो खुशीलाल ने अमीरी की जो सोच रखी वो उसका मैनिफेस्टेशन था। जब तक उसकी सोच डेवलप नहीं हुई, जब तक उसने सोचा नहीं अमीर बनने का, तब तक कैसे वो अमीर बन सकता था। जब खुशीलाल ने सोचा तो उसकी जो ऊर्जा है वो गुरु तक पहुंचा और गुरु के माध्यम से उस कुम्हार तक पहुंचा। जब कुम्हार और खुशीलाल की ऊर्जा एक हुई तब कुम्हार के माध्यम से खुशीलाल के पास भी धन आया। इससे पहले भी कुम्हार मिट्टी खोद रहा था, लेकिन कुम्हार कभी भी सोने का घड़ा नहीं पाया। लेकिन खुशीलाल का मैनिफेस्टेशन ने कुम्हार को भी अमीर बनाया। मतलब आपके अच्छे कर्म के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में अच्छाई होती है। ये दूसरी सीख है। पहली सीख, आपको अपनी सोच को बड़ा करना है। तीसरी सीख ये मिली, जब तक खुशीलाल ने एक नियम को पालन नहीं किया तब तक उसके पास धन नहीं आया। भले ही वो नियम कुम्हार का चेहरा देखने का था, लेकिन उसने पालन किया। मतलब आपको सफलता तभी मिलेगी जब आप किसी नियम को अपने जीवन में पालन करेंगे। और चौथा रियलाइजेशन, खुशीलाल ने सोचा कि जब इसका चेहरा देखने से मुझे इतना धन मिल सकता है तो मैं 3 बजे उठ के जो प्रभु की साधना करता तो प्रभु मुझे कितना धन देते। मतलब सर्वोपरि ईश्वर के प्रति उसका विश्वास जो है वो जाग उठा। तो दोस्तों, आप भी खुशीलाल जैसे अपने जीवन के, अपनी मैनिफेस्टेशन पर विश्वास करें। कोई ना कोई गुरु जरूर आएंगे जो आपको उस चीज़ से जरूर मिलवाएंगे। तो दोस्तों, मैं फिर नई कहानी के साथ आपके सामने आऊँगी। जब तक के लिए नमस्कार।